जादू कोई टोना हमारे नाम से करके, कोई जादू कोई टोना हमारे नाम से करके हमें पागल बना गई वो सांवली लड़की। अंत में औपचारिक रूप से इस कवि सम्मेलन का शुभारंभ हो गया है। इस कवि सम्मेलन में न केवल आपको बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनने को मिलेंगी, बल्कि कवि सम्मेलन का वो अंश भी सुनने को मिलेगा। मुझे एक बात ध्यान आ गई, अभी बीते दिनों कोरोना का दौर आया। कोरोना के दौर में ऐसे तमाम सार्वजनिक कार्यक्रम, कवि सम्मेलन बंद हो गए। सरकार ने श्रोताओं की उपस्थिति पर बैन लगा दिया, तो हम कभी भी बेचारे क्या करते। मुझे लगा कि चलो नौकरी कर लेनी चाहिए, तो मैं और संदीप सुरीला चले गए नौकरी का इंटरव्यू देने। बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूं भाई साहब, मैं और संदीप सुरीला चले गए इंटरव्यू देने। तो इंटरव्यू में पहला नंबर मेरा लगा। इंटरव्यू लेने वाले ने पहले मुझसे प्रश्न किया कि देश के प्रधानमंत्री का नाम बताओ। मैंने कहा विश्वविख्यात आदरणीय नरेंद्र मोदी। बोले ठीक है। बोले देश को आजादी कब मिली थी? मैंने कहा इसकी प्रक्रिया तो सन 1857 में शुरू हो गई थी, लेकिन 90 वर्षों के कड़े संघर्ष के उपरांत 1947 में सफलता मिली। उसने तीसरा प्रश्न मुझसे किया कि चांद पर पानी है क्या? मैंने कहा साइंस तो मान चुकी है, लेकिन शोध अभी भी जारी है। अगला नंबर संदीप भाई का लगा। अब मैं तो क्योंकि पढ़ा लिखा हूं, तो संदीप भाई घबराए हुए थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि भैया अंदर क्या पूछ रहे हैं, मुझे बता दो। तो मैंने तीनों उत्तर बता दिए कि पहला प्रश्न पूछे ये बताना, दूसरा पूछे ये बताना, तीसरा पूछे ये बता देना। लेकिन इंटरव्यूअर तेज था, उसने प्रश्न बदल लिए। लेकिन भाई तो पूरे कॉन्फिडेंस में। अब संदीप सुरीला इंटरव्यू देने गए तो रिक्रूटर ने पहला ही सवाल किया कि अपना नाम बताओ। बोले विश्वविख्यात आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी। खैर बात यहां तक संभल जाती, लेकिन उसने अगला प्रश्न कर दिया। बोले अच्छा मोदी नाम है? बोले तुम पैदा कब हुए? बोले इसकी प्रक्रिया तो 1857 में शुरू हो गई, लेकिन 90 वर्षों के कड़े संघर्ष के उपरांत सन 47 में सफलता मिली। भाई मजा आ रहा है तो एक बार जोरदार बजाओ तालियां। बोले कि 90 वर्षों के कड़े संघर्ष के उपरांत। रिक्रूटर उसकी तरफ देखने लगा। बोले पागल तो नहीं हो? बोले साइंस तो मान चुकी है, पर शोध अभी भी जारी है। तो इतना टैलेंटेड हमारा ये भाई संदीप, देखो कहां कहां से मगा करके जो है कभी बुलाए गए हैं, बिठाए गए हैं। अच्छा मैं यहां आया तो मुझे माला चढ़ाई गई। चढ़ाते ही हैं आपके यहाँ की पहनाते हैं? देखो आज तक तो मुझे किसी ने माला पहनाई नहीं। पहली माला पहनाई वो भी एक भाई साहब ने। मैं कहा बताओ, नर को माला नर पहनाए यही अजब सलीका है, और जनसंख्या कम करने का ये सबसे गजब तरीका है। भैया मैं समझ गया कि देश की बढ़ती हुई जनसंख्या की रोकथाम के लिए इसने पहना दिया। अब मैं आपका धन्यवाद करूं कि आपको कोसूं। मैं चाहता हूं कि इस देश की जनसंख्या में कुछ योगदान मेरा हो। बहरहाल अब चलता हूं मैं कवि सम्मेलन की तरफ। इस कवि सम्मेलन का पहला रंग आप लोगों को सौंप रहा हूं। देखिए कभी भी किसी भी फॉर्मेट में देख लीजिएगा, अगर बात क्रिकेट की आती है तो सबसे पहले जो बल्लेबाज लगाया जाता है वो सबसे ज्यादा विस्फोटक होता है। किसी समय पर सचिन और गांगुली ओपनिंग किया करते थे, तो कोई समय आया कि केएल राहुल और विराट कोहली ओपनिंग करने लगे हैं। तो आज इस मंच के विराट कोहली को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। उनका नाम होता है उमेश सोनी। उमेश भाई एक बार जरा अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। आना नहीं, ये भाई उमेश सोनी हैं। और आप इनकी कदकाठी देख करके कुछ गलत मत समझना, भाई प्रेम की कविताएं लिखते हैं। इनके लिए किसी ने कहा कि हुए कमजोर ये इतने सनम की बेवफाई से कि चींटी खींच ले जाती है इनको चारपाई से। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपनी आवाज से महफिल को सजा देता है तो पौवा मगर बोतल का मजा देता है। तो आप इनकी कदकाठी पर मत जाएं।
क्योंकि बिजली के तार में ये नहीं देखा जाता कि वो मोटा है या पतला, ये देखा जाता है कि उसमें करंट का प्रवाह कितना है। और मैं ये पूरी बात अपनी जिम्मेदारी से कहता हूं कि जिस समय पर आप भाई उमेश को सुनेंगे तो उनकी श्रृंगारिक कविताओं में आपके अंतर मन में कहीं लैला और मजनू का संगीत गूंजने लगेगा। मैं 2 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूं, कहता हूं कि आलिंगन को तरस रही हैं 4 मीनारें ताज की, 2 बाहें हैं शाहजहां की, 2 बाहें मुमताज की। एक बार जरा जोरदार तालियों से मेरे भाई उमेश सोनी को आमंत्रित करें। मेरे सबसे पहले आप सभी को प्रणाम करता हूं, मंच पर उपस्थित गुरुजनों और भाइयों को प्रणाम करता हूं, माँ शारदे को प्रणाम करता हूं और अपनी श्रृंगार की कुछ पंक्तियों से शुरू करता हूं, सुनिएगा। हंसी हर पल बना गई वो सांवली लड़की, हंसी हर पल बना गई वो सांवली लड़की, पराया कल बना गई वो सांवली लड़की। कोई जादू कोई टोना हमारे नाम से करके, कोई जादू कोई टोना हमारे नाम से करके, हमें पागल बना गई वो सांवली लड़की, हमें पागल बना गई वो सांवली लड़की। अगला सुनिए। मुझे मालूम है इतना कि तेरी याद में अक्सर लिखा जो भी है मैंने, हाँ वही पहचान है मेरी। मुझे मालूम है इतना कि तेरी याद में अक्सर लिखा जो भी है मैंने, हाँ वही पहचान है मेरी। तू मुझसे दूर इतनी है ज़मीं से चांद है जितना, तू मुझसे दूर इतनी है ज़मीं से चांद है जितना। तू सबकी आरज़ू होगी मगर सुन जान है मेरी, तू सबकी आरज़ू होगी मगर सुन जान है मेरी। और इसी के साथ एक और नुक्ता सुनाता हूँ। विनय भैया ये आपके लिए है, सुनिएगा। और आपको मैंने इसलिए संबोधित किया क्योंकि और सबको मैं कह नहीं सकता, आप सुनकर समझ जाएंगे। सुनिए। नौजवानी में खुद को खुदा आदमी, नौजवानी में खुद को खुदा आदमी, सारी दुनिया से खुद को जुदा आदमी, सारी दुनिया से खुद को जुदा आदमी है। समझता तभी तक के जब तक कहीं है, समझता तभी तक कि जब तक कहीं हो न जाए वो शादी शुदा आदमी, हो न जाए वो शादी शुदा आदमी। और बस श्रृंगार का एक और मुक्ता सुनाकर मैं सीधे अपने गीत पर आता हूँ। जी लमिया वाला बहुत तारीफ करके बेहाल मेरा हाल पूछते हैं, करके बेहाल मेरा हाल पूछते हैं। लगा कौन सा तुमको साल पूछते हैं। जाने कैसी लत लगा दी उनके होठों ने, उन होठों से मेरे गाल पूछते हैं, उन होठों से मेरे गाल पूछते हैं। और इसी के साथ मुक्तक के बाद मैं एक अवधि गीत रखना चाहता हूं। आप सभी गांव के हैं और
ठंडी का मौसम आ रहा है तो दो चीजें बहुत धुआंधार चलने वाली हैं, चिलम और चाय। तो एक गीत मैंने लिखा चिलमिया, सुनेगा किस तरह से उसमें एक गांव का वर्णन किया गया है। अरे पूरे दिन का खर्चा ले ले, पूरे दिन का खर्चा ले ले, ओ मोरी फगुनिया चिलमिया, दई दे रात ना बीते चिलमिया, दई दे रात ना बीते। आप लोग अपनी तालियों का ताल दे दें तो यार गीत और भी अच्छा हो जाएगा। ताल के साथ बिल्कुल कि पूरे दिन का खर्चा ले ले, ओ मोरी फगुनिया चिलमिया, दई दे रात न बीते चिलमिया, दई दे रात न बीते। खेती बाड़ी सब तेरा है, खेती बाड़ी सब तेरा है, नाम तेरे जमीनिया चिलमिया, दई दे रात न बीते चिलमिया, दई दे रात न बीते। बन सुनिए कि चावल दाल उबाल गोपाल पे तेरा ही अधिकार, चावल दाल उबाल गोपाल पे तेरा ही अधिकार, अपना तो बस एक ही साथी बाकी सब बेकार, अरे अपना तो बस एक ही साथी बाकी सब बेकार। अरे चिलम चाय की रीत पुरानी, चिलम चाय की रीत पुरानी, जाने सारी दुनिया चिलमिया, दई दे रात न बीते चिलमिया, दई दे रात न बीते। कि भोजन पानी रात सुहानी, थोड़ा हंसी मजाक, भोजन पानी रात सुहानी, थोड़ा हंसी मजाक, अपने हित व्यवहारी के संग पी लूं एक खुराक, अरे अपने हित व्यवहारी के संग पी लूं एक खुराक। जाऊंगा जिस रोज बजरिया, जाऊंगा जिस रोज बजरिया, ला दूंगा नथुनिया चिलमिया, दई दे रात न बीते चिलमिया, दई दे रात न बीते। और अंतिम मन सुनाता हूं कि टटिया देहरी और अलमारी खोजा हम ना पाई, टटिया देहरी और अलमारी ढूंढा हम ना पाई, अरे बोल सजनिया मोर चिलमिया, कहाँ धरी लुकुआई, बोल सजनिया मोर चिलमिया, कहाँ धरी लुकुआई। अरे माटी की है, माटी की है फूट गई, देगा ना कोई मंगनिया चिलमिया, दई दे रात न बीते चिलमिया, दई दे रात न बीते। पूरे दिन का खर्चा ले ले, ओ मोरी फगुनिया चिलमिया, दई दे रात न बीते। बहुत बहुत धन्यवाद।